सुगम न्यूज, हमेशा सच के साथ। शहीद आजम भगत सिंह की 125वीं जयंती और छत्तीसगढ़ के महान मजदूर नेता कॉमरेड शंकर भुवनियोगी की 31वीं शहादत दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के विभिन्न किसान मजदूर और नागरिक संगठनों के समन्वय से बनी छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के नेतृत्व में 28 सितंबर कृषि उपज मंडी राजिम में एक दिवसीय राज्य स्तरीय किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रमुख वक्ता के रूप में संयुक्त किसान मोर्चा के नेता चौधरी राकेश टिकैत, डॉक्टर दर्शन पाल सिंह, योगेंद्र यादव, मेघा पाटकर आदि आमंत्रित होंगी। किसान मजदूर महासंघ का कहना है, केंद्र सरकार द्वारा बड़े औद्योगिक घरानों के हित में पारित किसान, कृषि और आम उपभोक्ताओं विरोधी कानून को रद्द करने और सभी कृषि उपजों को न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी की गारंटी के लिए कानून बनाने की मांग को लेकर 26 नवंबर 2020 से किसानों का आंदोलन दिल्ली सीमाओं पर जारी है, जिसमें 650 से अधिक किसानों ने अपनी प्राणों की आहुति दी है। साल दर साल किसानों का उत्पादन लागत लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उपज का लाभकारी दाम किसानों को नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई आम उपभोक्ताओं के लिए भी जरूरी है, जैसे कि हमने लॉकडाउन के दौरान देखा कि 10 रुपये किलो का नमक 100 रुपये में और 30 रुपये किलो का आलू 70 रुपये में खरीदना पड़ा। बड़े व्यापारियों के गोदामों में राशन जमा होने के बाद जमाखोरी, कालाबाजारी और महंगाई बढ़ जाती है। इसलिए आज किसान कृषि को बचाकर ही आम उपभोक्ताओं के लिए भोजन का अधिकार सुरक्षित रहेगा। किसान और खेती को बचाने के लिए उनके उपज का लाभकारी दाम मिलना जरूरी है। वहीं केंद्र सरकार सभी सार्वजनिक उपक्रमों जैसे रेलवे, बैंक, बीमा आदि का निजीकरण, ठेकाकरण कर बेच रही है, जिससे युवाओं के सामने सुरक्षित रोजगार का विकल्प समाप्त होते जा रहा है। तो दूसरी ओर श्रम कानूनों को समाप्त कर 4 श्रम संहिता के माध्यम से मजदूरों के सारे अधिकार कारपोरेट घरानों के हित में छीन लिया गया है। इस प्रकार सरकार की जन विरोधी नीतियों के माध्यम से किसान व मेहनतकश परिवार के युवाओं के सामने सुरक्षित रोजगार व आजीविका का संकट पैदा किया जा रहा है, जिसके विरुद्ध किसानों का आंदोलन जारी है, जिसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया। ये सभी तो किसान तो है, किसान चाहे वो राज्य सरकार की कृषि विरोधी नीति का जो पीड़ित हो, चाहे वो केंद्र सरकार की नीतियों से पीड़ित हो। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो मामला है वो देश का ही नहीं, राज्य की भी मामला है, और इसलिए हम चाह रहे हैं कि राज्यों में एपीएमसी मंडियों को मजबूत किया जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी को लागू किया जाए, चाहे वो राज्य के बाहर, राज्य के भीतर कहीं पर भी हो किसान, उनको अपनी उपज का 12 महीने जब भी वो बेचे, उनको उपज का सही दाम मिलने का उसको आश्वासन हो, और वो भी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप 1.5 गुना जो लाभकारी जो मूल्य है उस पर उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में किसान महापंचायत के माध्यम से किसान आंदोलन राज्य स्तर का ही नहीं, पूरा देशव्यापी आंदोलन के रूप में तब्दील हो चुका है। और इसीलिए जो छत्तीसगढ़ के राजिम में जो 28 सितंबर को शहीद आजम भगत सिंह के 125वीं जयंती और शहीद कॉमरेड रमेश पहिड़ा के 31वीं शहादत दिवस पर ये जो आयोजन किया गया है, जिसे संबोधित करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता हैं चौधरी राकेश टिकैत जी, डॉक्टर दर्शन पाल जी, योगेंद्र यादव जी, मेघा पाटकर जी, डॉक्टर सुनेलम जी, ये सारे लोग आ रहे हैं। और एक छत्तीसगढ़ में किसान आंदोलन को इससे एक नया और दिशा मिलेगी। और जो 10 महीने से जो जारी आंदोलन है दिल्ली सीमाओं पर, जहां पर 650 किसानों ने अपनी आहुति दी है, उस आंदोलन को मजबूत करने की दिशा में ही ये किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है।